कार्यक्रम के तहत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली बैठक इस वर्ष भी संपन्न हुई। दरअसल बैठक में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और कॉलेज स्तर पर खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉलेज के प्रेसिडेंट तपन आचार्य ने की। उन्होंने बताया कि खेलों से छात्रों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है, इसीलिए कॉलेज प्रबंधन खेलों को शैक्षणिक गतिविधियों के समान महत्व देता है। उन्होंने यह भी कहा कि खेलो इंडिया जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बड़ा मंच मिलता है और हमारा उद्देश्य यही है कि कॉलेज स्तर से ही प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले सत्र में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, जिम उपकरण और स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया। अंत में प्रेसिडेंट तपन आचार्य ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा, कॉलेज प्रबंधन खेलो इंडिया के लक्ष्य खेलों, बड़ों और देश को आगे बढ़ाओ को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। आपका प्रश्न मैं ठीक से समझा नहीं। सेक्रेटरी है कि नहीं है मैं समझा नहीं। आपको, अगर आप मेरे पत्रकार बंधु हो, आपको खबर सही होनी चाहिए और मैं आपको एक सही खबर देता हूँ। आप मुझे पता नहीं किस सेक्रेटरी का, कोई स्टेट में यहाँ पे सेक्रेटरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो तो अपना आप को मानते हैं कि भैया वो लेटर लिख रहा है वो कि यहाँ पर गेम नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एडॉक कमेटी लगी हुई है 1 साल पहले से। 1 साल पहले यहाँ पे एडॉक कमेटी लगी हुई है मध्य प्रदेश में। 2-4 चीज़ें हैं और 1-2 चीज़ें आपके सामने बाहर भी आ जाएंगी। उसको मैं मीडिया के सामने रखना ठीक नहीं है। मीडिया को योग्य समय पे उसकी ज्ञात हो ही जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जो पिछला मध्य प्रदेश की कमेटी थी वो फेल कर चुकी है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने में। हमारे हर साल एफिलिएशन प्राप्त करने के लिए सर्टन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टन सेट ऑफ एक्टिविटी रिपोर्ट, सर्टन सेट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रेजेंट करके आरबीएफआई को भेजा जाता है। आरबीएफआई उसकी वेरिफिकेशन करती है। आरबीएफआई हम सेंट्रल बॉडी वाले वेरीफाई करते हैं कि इसमें प्लस माइनस क्या है। उसके बाद अगर माइनस है तो उनको उतना समय दिया जाता है कि उस समय के दौरान उनका रिप्लाई करें। शो कॉज नोटिस जिसको बोलते हैं, शो कॉज नोटिस बोलो या इंटीमेशन लेटर बोला जाता है, प्यार से तो इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है। ये सारी क्रियाएं करने के बाद भी वो पिछली कमेटी फेल हो गई। मेरे लिए आज के वक्त कोई सेक्रेटरी मध्य प्रदेश में पेपर पे आप पूछोगे तो पेपर पे है नहीं, और मैं वही बात करूंगा आपके सामने जो पेपर पे आज मेरे सामने कोई सेक्रेटरी है नहीं। ज्ञात अज्ञात व्यक्ति मेरे पास काफ़ी लोग हैं मध्य प्रदेश में। हमारे हेमंत भाई एडॉक कमेटी के मेंबर्स हैं कि काफ़ी मेहनत लेके इन्होंने ये गेम किया है, यहाँ पे सेटअप किया है आरबीएफआई के साथ ही। मतलब ये एडॉक कमेटी आरबीएफआई के साथ है। मध्य प्रदेश का अब तक कुछ बना नहीं है। एडॉक कमेटी जब तक फुल पावर में रहती है, एक्सटेंशंस लेके जब एडॉक कमेटी फंक्शनल होती है। अब आज की एजीएम में जो चल रही है, मैं आपको मीडिया बाइट देने के लिए 10 मिनट के लिए बाहर आया हूँ। मीटिंग चल रही है, मैंने चेयर किसी और को हैंड ओवर किया है कि आप लोगों को देर ना हो, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। मीटिंग में आज इलेक्शन भी डिक्लेयर हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कुछ देर के बाद आपको हो सकता है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन की सूची भी मिल जाए घंटे भर में। अगर हेमंत भाई ने अच्छा काम किया होगा तो इलेक्शन अवश्य डिक्लेयर हो जाएगा। और जो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतंत्र गणतंत्र तरीके से उस इलेक्शन में सहभागी होना चाहते हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। वो अपनी क्षमता खुद दिखाएं कि वो इलेक्ट होके वापस कहीं पे भी आने के लिए खुला है। जो कानून और कायदे में रह के हम जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ये प्रक्रिया करेंगे। ये एक एजेंडा का विषय नहीं है अब तक। एजेंडा जो है इलेक्शन का हमने ईसी मीटिंग में क्लियर कर चुके हैं हम, बट एक फॉर्मेलिटी होती है कि जनरल बॉडी के सामने उसको रख के क्लियर किया जाए। सर, मूल के लिए